हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो अपना केमिकल रिएक्शंस जो चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर था, वो अपन ने ख़त्म कर दिया था। लास्ट में अपन ने उत्प्रेरक जो थे उनके बारे में पढ़ा था। उत्प्रेरकों के जितने भी डिस्कशन थे अपन ने कर लिए थे। आपने उसके क्वेश्चन भी किए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपन उसको सोल्व करेंगे। अपन मिलके उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो आज अपन जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मतलब क्या? कार्बन एवं उसके यौगिक। ये टॉपिक आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अपन देखेंगे कि कार्बन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्बन के कितने प्रकार होते हैं, कार्बन की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं इसके यौगिक। चलिए अपन इस टॉपिक पे डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो 1815 में, कब? 1815 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बर्जीलियस नाम था। बर्जीलियस उनका नाम था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कार्बन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसको अपन बायोटिक तरीके से ही बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेचर से ही हमें ये प्राप्त हो सकता है, बायो से हमें प्राप्त हो सकता है। हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में नहीं बन सकता, ये प्रयोगशाला में नहीं बन सकता। ये बात किसने कही थी? बर्जीलियस एक वैज्ञानिक था। 1815 में उन्होंने कहा था कि जो कार्बन है एक जैविक तत्व है, उसको अपन प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, अपन कृत्रिम तरीके से उसको नहीं बना सकते। और इसको जो कहा जाता है, उन्होंने इस बात को, उनकी इस बात को जैविक शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। जैविक शक्ति सिद्धांत मतलब क्या हुआ? विटल फोर्स थ्योरी। क्या कहा जाता है? विटल फोर्स थ्योरी इसको कहा जाता है। यह बात किसने कही थी? बर्जीलियस साहब ने कही थी 1815 में कि जीवधारी स्रोतों से ही अपन कार्बन को प्राप्त कर सकते हैं, उसको कृत्रिम तरीके से अपन नहीं बना सकते। इसको क्या कहा? जैविक शक्ति सिद्धांत कहा गया। उसके बाद 1828 में, कब? 1828 में एक नए साइंटिस्ट आए, होलर। होलर एक नए साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अकार्बनिक पदार्थ लिए, अकार्बनिक पदार्थ मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो कुछ कर रहे थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके पास, उनसे वो कर रहे थे। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे? एक तो उनके पास था अमोनियम सल्फेट, और एक था पोटेशियम साइनेट। क्या क्या थे? एक तो उनके पास था अमोनियम सल्फेट, एक क्या था? पोटेशियम साइनेट। जो अपने साइंटिस्ट थे होलर साहब, उनके पास दो इनऑर्गेनिक पदार्थ थे, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। इन दोनों को गर्म किया। इन दोनों को उन्होंने क्या किया? गर्म किया। गर्म करके उन्होंने सबसे पहले, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक तत्व बनाया।
जो होलर साहब थे उन्होंने क्या किया, इन दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अकार्बनिक पदार्थों को गर्म किया, गर्म करके और उन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में क्या बनाया, एक कार्बनिक तत्व बनाया। इन्होंने जो कार्बनिक तत्व बनाया था वो कौन सा बनाया था, यूरिया। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके सबसे पहले जो प्रयोगशाला में तत्व, कार्बनिक तत्व बनाया गया, वो क्या बनाया गया, यूरिया बनाया गया। और वो किसने बनाया, होलर साहब थे, उन्होंने 1828 में बनाया था। अब होलर साहब ने बना दिया, अपन उसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे उसकी रिएक्शन थी, क्या क्या अभिक्रियाएं हुई गर्म करने पे, वो अपने एक बार नोट करते हैं। उनके पास क्या था, अमोनियम सल्फेट था। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 की होल ट्वाइस SO4 प्लस। पोटेशियम साइनेट था। इन दोनों को क्या किया, गर्म किया। पोटेशियम साइनेट क्या होता है, KCNO। इन दोनों को गर्म किया तो क्या बना, यहां पे जो बना वो बना NH4CNO, NH4CNO प्लस K2SO4, ये बन गया यहां पे। ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, जो NH4CNO था इसको फर्दर क्या किया, हीट किया, गर्म किया। इसको जब गर्म किया तो जो बना वो बना NH2CONH2। और यही क्या होता है, यही होता है यूरिया। यूरिया का अगर अपन को कोई पूछ ले जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। उन्होंने क्या किया, जो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, दो उनके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अकार्बनिक पदार्थ थे, उन दोनों को गर्म किया प्रयोगशाला में और एक कार्बनिक तत्व बनाया यूरिया। उसकी जो अभिक्रिया थी वो कुछ इस प्रकार से थी। यह काम किसने किया, होलर साहब ने किया, सन 1828 में किया। ये रिएक्शन आप लिख लेना, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट, इसको जब गर्म किया तो बना NH4CNO प्लस K2SO4। NH4CNO को फर्दर जब गर्म किया तो यहाँ पे क्या बना, NH2CONH2। यही क्या होता है, यूरिया होता है। तो ये क्या काम हो गया था सन, जो सबसे पहले बनाया गया वो क्या बनाया गया, कार्बन जो कार्बनिक तत्व जो बनाया गया वो कौन सा बना था, यूरिया बना था, होलर साहब के द्वारा बना था। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था। अब देखो, अपने डेली यूज में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मतलब दैनिक जीवन के पदार्थ, दैनिक जीवन के उपयोगी पदार्थ, जो भी अपन लगभग अपन मैक्सिमम जितने भी यूज करते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। सब में क्या उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है। अपन बात करते हैं, कुछ एक एग्जांपल से लिखते हैं। अनाज हो गया, कुर्सी, टेबल, पेट्रोल, कागज, रसोई गैस, आप जितने मर्जी आए लिख सकते हो। अनाज, कुर्सी, टेबल, पेट्रोल, कागज, रसोई गैस, ये सब होते हैं। इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। सब कौन से, इनमें क्या है, सब में कार्बन उपस्थित होता है। मतलब अपने दैनिक जीवन में कार्बन का बहुत बड़ा महत्व है। अपने लगभग सभी चीजों में क्या उपस्थित रहता है, कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन का आवर्त सारणी में अगर अपन इसकी बात करें, आवर्त सारणी में कार्बन मतलब CARBON, कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अपन इसको लिखते किससे हैं, C से लिखते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक है कितने नंबर पे आता है, ये आता है 6 नंबर पे। और इसका द्रव्यमान है वो कितना है, वेरी करता है। अपन एक बार 12 में आपको बता रहा हूँ। इसके कुछ एलोट्रोप्स हैं, उनमें क्या है, वेरी करता रहता है। मैं कार्बन का द्रव्यमान आपको एक बार 12 बता रहा हूँ। ये क्या है, फिक्स नहीं है, वेरी करता रहेगा। तो ये जो कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे आया।
तो इस प्रकार से कुछ लिखा होता है। कार्बन जो मैंने आपको काशी गए शंकर प्रभु वाला बताया था, उस पीरियड का ये उस ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से का? सेकंड पीरियड में आता है। और सेकंड पीरियड में आता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है इसका, वो क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2। एक बार कंफ्यूजन नहीं होना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो किस प्रकार से कौन सी सेल में फिल होते हैं वो आपको 11th क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। वैसे थोड़ा मैंने आपको बता भी दिया था, पर आप टेंशन मत लो, 11th क्लास में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि कौन सी सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो ये इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है? 6, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन, ये कार्बन क्या करता है? सिग्मा बंध भी बनाता है और पाई बंध भी बनाता है। सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और पाई बॉन्ड भी बनाएगा। अब सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, वो बातें 11th क्लास में होंगी। बस आप याद रखना कि सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बनाता है। मतलब क्या होगा? ये द्विबंध भी बनाता है और त्रिबंध भी बनाता है। मतलब 3 बॉन्ड भी बनाएगा और 2 बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा और क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। ये कुछ हो गई कार्बन की पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बातें। अब अपन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं, इसके गुण देखते हैं कार्बन के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण, इसकी अपन बात करते हैं। क्या होते हैं कार्बन के गुण, वो अपन पढ़ते हैं। पहले अपन बात करते हैं इसकी संयोजकता की। वैलेंसी मैंने बता रखा है। वैलेंसी क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होता है? वैलेंसी होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ये क्या है? छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इन्हीं से अपना चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अपन को पढ़ने में कोई जोर नहीं आने वाला, अपन इजीली पूरा चैप्टर कंप्लीट कर जाएंगे। वैलेंसी 4 है, मतलब 4 बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। फॉर्म 4 बॉन्ड्स। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, CH4 और एक CCl4। अपन इनका वो जो डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करते हैं। कार्बन है, संयोजकता कितनी है? 4 है। 4 संयोजकता है मतलब 4 बंध बनाएगा। मतलब CH4 जो क्या होता है? मीथेन होता है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, और जो CCl4 है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। एकल बंध है, क्या है? सिंगल बॉन्ड है दोनों में। ये क्या था? CH4 था और वो CCl4 है। तो कितनी वैलेंसी होती है? संयोजकता 4 होती है, 4 बंध बनाएगा। आपको मैंने इसके एग्जांपल्स बता दिए। सिंगल बॉन्ड बता दिया। अपन इसके द्विबंध की बात करते हैं। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। इसकी अपन बात करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये बाद में अपने काम आएंगे, एक बार आप इनको नोट करते चलो। फॉर्मल्डिहाइड, इसमें क्या है? द्विबंध है। क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है। फॉर्मल्डिहाइड कुछ इस प्रकार का होता है। त्रिबंध की बात करते हैं, 3 बंध वाले की। हाइड्रोजन साइनाइड, नाम सुना होगा आपने। हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, इसकी बात करते हैं अपन।
कार्बन है, एक बंध तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 3 बंध किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। मतलब कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तीनों के अपन ने एग्जाम्पल देखे। पहले का अपन ने CH4 और CCl4 देखा, दूसरे में अपन ने फॉर्मल्डिहाइड का देखा और 3 बॉन्ड वाले में अपन ने HCN का एग्जाम्पल देखा है। CO2 क्या होता है, इसमें भी क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं 2। ये CO2 की स्ट्रक्चर होती है। ये बात हो गई संयोजकता की, किस प्रकार से कार्बन कैसे कैसे बंध बनाएगा। कार्बन की संरचना है, कार्बन की खुद की जो संरचना है वो कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, रेगुलर टेट्राहेड्रन। मतलब क्या है, समचतुष्फलकीय। क्या है, जो कार्बन की संरचना है उसका नाम क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलकीय इसका नाम है। अपन CH4 की एक बार वापस बात करते हैं। मीथेन की जो CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, इसकी बात करते हैं। कार्बन जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। टेट्राहेड्रन शेप हो गई। अपन अगर इसको मिला के देखने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रन बनता है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है। और इसका जो ये एक कोण होता है, ये कोण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट का ये होता है कोण। ये कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, कुछ इस प्रकार से जो मीथेन की संरचना है वो इस प्रकार से होती है। ये CH4 हो गया, इसका कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ये आप याद रखना CH4 का। अपन बात करते हैं कैटेनेशन की। किसकी बात करते हैं, कैटेनेशन, मतलब श्रृंखलन की अपन बात करते हैं। क्या होता है श्रृंखलन, अपन देखते हैं। श्रृंखलन के बारे में अपन पढ़ते हैं। कार्बन है वो क्या करता है, साखित, असाखित और चक्रीय सभी यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन साखित, असाखित तथा चक्रीय यौगिक बना सकता है। मतलब कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बन है वो साखित, असाखित और चक्रीय यौगिक सभी बना सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है, कैटेनेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, इसमें 4 कार्बन होते हैं। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। देख लो, चाहे 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इसमें क्या है, शाखा बनी हुई है, कार्बन की चेन बन रही है, श्रृंखला बन रही है। इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन कहा जाता है। ये क्या है, अशाखित है, इसमें कोई भी शाखा नहीं जुड़ी हुई। ये क्या है, अनब्रांच्ड है। एक अपन ब्रांच्ड देखते हैं, अपन आइसोपेंटेन देखते हैं। आइसोपेंटेन
आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है? कुछ इस प्रकार से होती है। आइसोपेंटेन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है? शाखित है। यहाँ पे शाखा बन रही है कार्बन की, तो ये क्या है? शाखित है, ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड है कि नहीं है? यहाँ कार्बन की शाखाएं बन रही हैं, तो ये क्या है? ब्रांच्ड का उदाहरण हो गया। एक शाखित का देख लिया, एक ब्रांच्ड का देख लिया। एक और अपन देखते हैं, नियोपेंटेन की बात करते हैं। नियोपेंटेन से पहले अपन देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन की अपन बात करते हैं। साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आपको नाम याद रखना है, एक ब्रांच्ड का, शाखित का, एक अशाखित का और एक चक्रीय का। तो ये कौन सा है? चक्रीय। साइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे कार्बन की एक साइकिल बन रही है, चक्र बन रहा है। साइक्लोब्यूटेन का हो गया, चक्रीय का उदाहरण हो गया। तो कैटिनेशन के अपन ने शाखित, अशाखित और जो अपना चक्रीय यौगिक है, तीनों का एक एक उदाहरण देख लिया। कैटिनेशन अपने को समझ में आ गया। अपन बात करते हैं आइसोओक्टेन की। आइसोओक्टेन की एक बार अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये होती है आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? शाखाएं बहुत हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? अति शाखित, मतलब मोर ब्रांच्ड। इसमें क्या है? बहुत ज्यादा शाखाएं हैं। कार्बन की शाखाएं बहुत ज्यादा हैं, इसको अति शाखित कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर किसकी है? आइसोओक्टेन की है। आइसोओक्टेन हो गया। अपन एक बार बेंजीन का और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सब क्या है? अपन को बाद में काम आने वाले हैं। अपने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन अपन बना के देखते हैं। बेंजीन में कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इस प्रकार से कुछ बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या होते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं अपन। जो अपना बेंजीन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ये क्या है? एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। ये कुछ बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। अपने इनके कुछ स्ट्रक्चर से देखे हैं। अपन ने किस किस का अपन ने ब्यूटेन का देखा, फिर आइसोपेंटेन देखा, फिर साइक्लोब्यूटेन देखा, आइसोओक्टेन देखा, और अपन ने बेंजीन की बातें की। ये कुछ इनके स्ट्रक्चर्स थे। अपने कैटिनेशन पावर पढ़ लिया। ये अपन ने इतना कुछ देख लिया। मैंने आपको बताया है कि जो कार्बन है वो
सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसके आगे की जो बात है वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।